भाग्य का निर्माण केवल रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्म, प्रयास, दृष्टिकोण और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित है। बाहरी परिस्थितियां और प्राकृतिक कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति के कर्म और सोच की होती है। सही दिशा में किए गए प्रयास, धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। भाग्य के निर्माण में कर्म का प्रमुख स्थान होता है। कर्म का अर्थ है आपके द्वारा किए गए कार्य और उसकी दिशा। अगर कोई व्यक्ति निरंतर मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसकी सफलता भी संभावना बढ़ जाती है। यह बात स्पष्ट है कि केवल किस्मत पर निर्भर रहना बिना किसी प्रयास के लाभकारी नहीं होता। उदाहरण के लिए एक किसान यदि खेत में बीज बोता है, सही देखभाल करता है और मेहनत करता है, तभी उसे सफलता मिलती है। इसी प्रकार आपके प्रयास आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। आपकी मेहनत और प्रयास आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण का भाग्य निर्माण में एक बड़ा योगदान होता है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखते हैं तो हमारे भीतर एहसास, आत्मविश्वास और उत्साह की भावना प्रबल होती है। इसमें हमें चुनौतियों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नकारात्मक सोच व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर दे सकती है, उसे निराश की ओर धकेल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वह जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है और अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। भाग्य बनाने की प्रक्रिया में स्पष्ट लक्ष्यों का होना आवश्यक है। जब तक अपने पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, तब तक आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर सकते। लक्ष्य निर्धारण से व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके साथ ही संकल्प शक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने की दृढ़ संकल्प का होता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस दिशा में केंद्रित कर देता है। दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती और वह अपने लक्ष्य का निर्माता खुद बन जाता है। कई बार जीवन में हमें अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर उनका प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। भाग्य का निर्माण उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो समय के साथ चलते हैं और अवसरों का सही समय पर लाभ उठाते हैं। कुछ लोग केवल अवसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि अन्य उन्हें तलाशते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने की क्षमता व्यक्ति के भाग्य को संवारने में सहायक होती है। भाग्य का निर्माण एक दिन या रात में नहीं होता। इसके लिए समय, संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति को कठिनाइयों और सफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ संघर्ष करता है वह अत्यंत सफलता प्राप्त कर सकता है। संघर्ष व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकताओं का भी अनुभव कराता है। धैर्य और निरंतर से किया गया संघर्ष व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। शिक्षा और ज्ञान का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास को प्रोत्साहित करती है और उसे जीवन से सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। ज्ञान की शक्ति व्यक्ति को सशक्त बनाती है और उसे अपने जीवन को बेहतर निर्माण लेने की क्षमता प्रदान करती है। भाग्य निर्माण के लिए व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास और साहस व्यक्ति को किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायक होते हैं। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। साहस व्यक्ति को जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करता है, जो कई बार सफलता के मार्ग में आवश्यक होता है। आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। भाग्य के निर्माण में समाज और संगीत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके विचारों और दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगीत व्यक्ति को प्रेरित करती है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वही नकारात्मक संगीत व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकती है
और उसके जीवन में नकारात्मक का संचार कर सकती है। इसलिए सही संगीत का चयन करना भी समाज में सकारात्मक योगदान देना भी भाग्य के निर्माण में सहायक होता है। समय का सही प्रबंध भी भाग्य निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही ढंग से उपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है। समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति अपनी हर क्रिया को योजना बनाकर करता है और इस प्रकार वह अपने भविष्य का निर्माण करता है। आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास भी भाग्य निर्माण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और उसे समझता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। विश्वास व्यक्ति को कठिन समय में आशा का संचार कराता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन सफल व्यापारी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन गांव के लोग उसे हंसी का पात्र बनाते थे, क्योंकि उसका मानना था कि सफल लोग तो बड़े शहरों में पैदा होते हैं और भाग्यशाली लोग ही जीवन में ऊंचाई को छू पाते हैं। गांव को ज्यादातर लोग यह मानते थे कि भाग्य पहले से तय होता है और इंसान उसके सामने बेबस होता है। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़का था, लेकिन उसे भी कई बार लगा था कि वह शायद सचमुच भाग्य ही सब कुछ होता है। वह सोचता था, क्या वास्तव में इंसान अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है? क्या कड़ी मेहनत और सही निर्णय भाग्य बदल सकते हैं? एक दिन अर्जुन गांव के मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध पुजारी, जो गांव में बहुत ज्ञानी माने जाते थे, लोगों को अपने जीवन के अनुभव बता रहे थे। अर्जुन ने पुजारी से पूछा, क्या इंसान अपने भाग्य को खुद बना सकता है या सब कुछ पहले ही तय होता है? पुजारी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। अगर तुम समझदारी से काम करोगे, मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अर्जुन थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, फिर तो मेहनत का क्या फायदा? पुजारी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी राजधानी से बाहर एक पत्थर रखवा दिया और छिपकर देखने लगा कि कौन उसे हटाएगा। बहुत से लोग आए, देखा और आगे बढ़ गए। कुछ ने राजा को दोष दिया, कुछ ने किस्मत को, लेकिन एक गरीब किसान आया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की और काफ़ी मेहनत के बाद वह उसे हटाने में सफल हो गया। जब उसने पत्थर हटाया तो उसके नीचे सोने के सिक्के से भरी थैली पड़ी थी। किसान को मेहनत का फल मिल गया और वह भाग्यशाली बन गया। पुजारी ने कहा, समस्या के नीचे ही अवसर छिपा होता है, पर केवल वही उसे खोज पाता है जो प्रयास करता है। यही भाग्य का वास्तविक रहस्य है। पुजारी की बातों से अर्जुन को नई दिशा मिली। उसने तय कर लिया कि वह अपने भाग्य खुद बनाएगा और मेहनत से सफलता प्राप्त करेगा। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने की सोची, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वह निराश हुआ और उसने पिता के खेतों में काम करने लगा ताकि थोड़े पैसे जमा कर सके। हर दिन सूरज निकलने से पहले अर्जुन खेतों में काम करता, फिर दिन में वह अन्य छोटे मोटे काम करता ताकि उसकी पूंजी बन सके। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने सपनों की शुरुआत की। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। शुरुआत में दुकान से ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह ग्राहकों को सामान से पेश आता था, सही दामों पर सामान बेचता और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति फैलने लगी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्ष में उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई। उसने अपने व्यवहार कुशलता से गांव के आसपास के इलाकों में भी व्यवहार फैलाया। अर्जुन अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भूला। उसने समझा कि भाग्य केवल इंतजार करने से नहीं बदलता, बल्कि इस मेहनत और प्रयास से गढ़ा जाता है। एक दिन जब अर्जुन को गांव के लोग सम्मानित कर रहे थे तो उसे पुजारी की याद आई। पुजारी ने उसे बताया था कि भाग्य मेहनत से बनता है और आज अर्जुन ने यह बात पूरी तरह से समझ ली थी। अर्जुन की सफलता देखकर गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो लोग पहले भाग्य को दोष देकर अपनी असफलता को स्वीकार करते थे, अब वे अर्जुन की प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने समझा कि मेहनत और सही दिशा के लिए किए गए प्रयास ही इंसान के भाग्य का निर्माण करते हैं।
अब गांव के युवा भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगे थे। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मेहनत और पुजारी की दिखाई गई सीख को दिया। वह जानता था कि भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों को और प्रयास का परिणाम है जो हम हर दिन करते हैं। भाग्य कोई अस्थायी चीज नहीं है जिसे बदलना संभव न हो। यह हमारे कर्म, विचार और सही समय पर लिए गए निर्णयों से निर्मित होता है। अर्जुन ने अपने जीवन में यह साबित किया कि अगर इंसान अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और सही दृष्टिकोण से काम करता है तो वह अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। भाग्य हमारे हाथों में है। मेहनत, लगन और सही दिशा में किया गया प्रयास ही इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाता है। भाग्य कोई जादू या अज्ञात शक्ति नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों और प्रयासों का परिणाम है जो हम अपने जीवन में करते हैं। मेहनत, समर्पण और सही दिशा में की गई कोशिश ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। अर्जुन की तरह अलग हम भी अपने जीवन में समय, प्रयास और धैर्य के साथ काम करेंगे तो हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने, नई नई खोज करे जिससे दुनिया में उसका नाम हो। लेकिन आरव को एक समस्या थी, वह अपने समय का सही प्रबंध नहीं कर पाता था। वह दिन भर इधर उधर खेलता और दोस्तों के साथ समय बिताता और अक्सर बेवजह समय बर्बाद कर देता। उसके पिता एक किसान थे। कई बार उसे इस समय के महत्व के बारे में समझने की कोशिश की, लेकिन आरव इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पाठ सिखाने की सोची। उसने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि समय कितना कीमती होता है? आरव ने बेपरवाही से कहा, हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास अभी बहुत समय है। मैं बाद में पढ़ाई कर लूँगा और सपने पूरे कर लूँगा। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह आरव ने अपने पिता के साथ खेत पर गया। वहाँ उसने पिता ने उसके एक पौधे दिखाया। कहा, देखो बेटा, मैं इस बीज को कई महीनों पहले बोया था। यह धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यह एक दिन बड़ा पेड़ बनने और हमें फल देगा। आरव ने कहा, पिताजी, यह तो सामान्य बात है, सभी पौधे ऐसे ही बढ़ते हैं। पिता ने कहा, हाँ, लेकिन अगर मैं इस बीज को बोने में देर कर देता या इसे ठीक से पानी और खाद नहीं देता तो क्या यह पौधा बढ़ता? आरव सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं पिताजी, अगर समय पर देखभाल नहीं होती तो यह पौधा नहीं बढ़ता। पिता ने कहा, बिल्कुल सही, समय पर किया गया हर काम अपने सही परिणाम देता है। अगर मैं बीज समय पर न बोता तो मुझे फल भी समय पर नहीं मिलती। इसी तरह जीवन में भी अगर हर समय का सही उपयोग नहीं करते तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। यह सुनकर आरव को एहसास हुआ कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसने अपने पिता से वादा किया कि अब वह अपने समय का सही उपयोग करेगा और अपने लक्ष्य की दिशा की ओर मेहनत करेगा। उस दिन से आरव ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। उसने एक समय सारणी बनाई जिसमें वह हर दिन के लिए अपने कर्मों को बांटा था। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, खेलता और अपने दिनचर्या के अनुसार चलता। अब वह किसी भी काम को टालना नहीं चाहता था और समय पर का सही सदुपयोग करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। वह कक्षा में सबसे आगे रहने लगा और शिक्षकों का प्रिय छात्र बन गया। आरव को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि समय के साथ किया गया सही प्रबंध ही उसे उसके बड़े सपनों की ओर ले जाएगा। साल बीत गए। आरव ने अपनी मेहनत और समय के सहारे विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसने एक नई तकनीकी विकसित की जो किसान के लिए अत्यधिक लाभकारी थी। इस तकनीकी से किसान कम समय में अधिक फसल उगा सकते थे। उनकी इस खोज ने न केवल गांव को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई। आरव का नाम अब देश से महान वैज्ञानिकों में गिना जाता था। वह अपने सपनों को साकार करने में सफल हो चुका था, लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वो मुस्कुराते हुए कहता, समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही मेरी सफलता की कुंजी है। जीवन में अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने का मतलब अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को खो देना है। समय के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर दिन, हर घंटे और हर मिनट का सही उपयोग करने से जीवन में सफलता मिलती है।
चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य लक्ष्य। समय का सही प्रबंध ही सफलता की राह दिखाता है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका मूल्य समझने और उसका सदुपयोग करें। आरव की तरह अगर आप अपने समय का सही प्रबंध करेंगे और अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे तो आप भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।